आदर्श नगर पंचायत घोसी की बोर्ड बैठक भारी हंगामे के बीच अधूरी रह गई। जैसे ही बैठक शुरू हुई, सभासदों और उनके प्रतिनिधियों ने नगर पंचायत प्रशासन पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया और मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि उनसे बिना प्रक्रिया के कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और फैसले पारदर्शिता के बिना लिए जा रहे हैं। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे मामला उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे। वे नगर के विकास में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। इस पर अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि विवाद का कारण स्व-कर प्रणाली है जो शासन के निर्देशानुसार लागू की गई है। चेयरमैन मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने भी इस सभी आरोपों को निराधार बताया। विरोध प्रदर्शन में सभासद संघ के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद समेत कई सभासद व प्रतिनिधि शामिल रहे। सभासद द्वारा नगर पंचायत के बाहर प्रदर्शन किया गया, क्या मामला था? आज बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी जो अपने नगर पंचायत के सभागार में सभी हमारे सभासदगण थे और ईओ साहब भी थे, हम भी थे। मीटिंग का बहिष्कार किए हैं लोग। इन लोग आरोप सादे पेज पे सिग्नेचर कराया जाता है, इसलिए लोग मीटिंग से दूर बैठे हैं। देखिए, कोई भी मीटिंग अब तक हमारे जब से हम हैं, कोई भी मीटिंग अगर हुई है तो जो कार्रवाई जो रजिस्टर जो इन लोगों का जो एजेंडा पर जो कार्रवाई रजिस्टर होती है वो कार्रवाई रजिस्टर पर होती है और एक एजेंडा घुमाया जाता है जिस पर यह सहमति होती है कि हाँ इस दिन हम लोग मीटिंग करेंगे और उस हिसाब से यह मीटिंग बुलाई गई थी। और पुराने एजेंडे पर जो कार्रवाई रजिस्टर है उस पर कहीं से हेरा फेरी नहीं होता है। सारे के सारे उनका जो वो रहता है, एजेंडा रहता है, उनका जो प्रस्ताव रहता है उस प्रस्ताव को लिखा जाता है, उनके सामने पढ़ करके ये दस्तखत करते हैं। कभी भी मेरे कार्यकाल में कभी भी किसी भी सादे पेपर पर दस्तखत नहीं कराया गया है। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो सारा का सारा आरोप झूठा है, कहीं से उसमें कोई सादे पेपर पर दस्तखत नहीं की गई। और बाकी हंगामा कर रहे थे ये लोग ऑफिस में भी टैक्स के मुद्दे को लेकर की। जो टैक्स का मुद्दा है वह मुद्दा एक टेक्निकल मुद्दा है। वह सरकार के द्वारा जो टैक्स लग करके ऑनलाइन आई है उस हिसाब से टैक्स लगा है, उसकी पेपर आउट भी किया गया था, पेपर में भी निकाला गया था, मुनादी भी घुमाई गई थी और बाहर उसका टैक्स का मूल्य और उसका रेट जो है वो लगाया गया था, चिपकाया गया था। इसको भी लेते हैं। हाँ, मामला था। मेरा नाम सागर कुमार है, मेरी माता श्री धर्मावती देवी सभासद है, मैं उनका प्रतिनिधि काम करता हूँ। तबियत उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं ही आज मीटिंग में आया था। क्या मामला है पूरा? मामला तो भैया देखिए, नगर पंचायत पूरा लूट घसोट मचा हुआ है। हम लोग 2 सालों से पूरे त्रस्त हैं। इतने बुरा हाल हम लोग का है। हम लोग को बार बार आश्वासन दिया गया नगर पंचायत के द्वारा, ईओ साहब चेयरमैन साहब के द्वारा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। मीटिंग जब तक नहीं हुई होती है, तब तक ये रहता है कि हमारे हर कार्य को ईओ साहब और चेयरमैन साहब के द्वारा किया जाएगा, ये आश्वासन दे दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ सिग्नेचर करके निकले पूरा मामला बेकार हो जाता है। हम लोग को कोई ऐसे जो फूटी नजरों से देखता भी नहीं है कि हम लोग सभासद हैं। सभासद मतलब जो नहीं कहा जाता कि एक उखड़ा हुआ बाल, वही हम लोग चल रहे हैं मामला यहाँ पे। ऐसा हम लोग का मतलब उछल रहा है। नगर पंचायत के हम लोग नगर पंचायत में चुने हुए अपने वार्ड से प्रथम नागरिक यानी सभासद हम हैं। हमको वरीयता समझ लीजिए कि एक दरवाजे पे जो बैठा रहता है चपरासी, उससे भी बदतर हम लोग का मामला चल रहा है। अभी एक कुछ दिन पहले एक पेमेंट हमारे हुआ था, क्या नाम, टेंडर हुआ था। ईओ साहब को हमने अवगत कराया लिखित के साथ में हम दिए कि ये जो हमारा वर्क है बहुत इनका तुलसी जी को मिला हुआ ठेका, हमको वो जो ठेकेदार है अच्छा कार्य नहीं किए हैं। वो नाली पट्टी इंटरलॉकिंग का कार्य था। हमने उनको कहा था कि उसका पेमेंट मत करिएगा, जब तक हमको संतुष्ट ना कर लीजिएगा पेमेंट ना करिएगा आप। उसका पेमेंट ईओ साहब कर दिया। हम पूछे आज क्यों किए हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ही कर दिया जाएगा, आपसे पूछ के थोड़ी ना किया जाएगा और आपको लिखित हम नहीं देंगे। तो हम जब लिखित आपसे मांग रहे हैं तो आप हमको लिखित दीजिए कि पेमेंट उसमें क्यों क्या कैसे हो रहा है। ये समझ लीजिए पूरे नगर पंचायत में लूट घसोट मची हुई है। यहाँ पे भैया नगर पंचायत पे समझ लीजिए सभासद माने कुछ नहीं। यहाँ पे आप आएंगे
यहाँ पे आकर के बाहर ही बैठ सकते हैं, सभासद नहीं बैठेंगे। कितने दिनों से हम लोग सभासद कक्ष की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग को कोई बैठने की जगह नहीं है, तो कम से कम आप एक सभासद कक्ष ही दे दीजिए ताकि हम लोग आकर के बैठ सकें। हमारे भी लोग हैं, हमारे भी लोग हमसे यहाँ पे आके मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, हमेशा आश्वासन और नगर पंचायत में बस लूट घसोट और कोई मतलब नहीं है। एक मामला आपके ही वार्ड में है पाइपलाइन बिछाने का जी, लगभग उसकी लागत 35,95,000 है। क्या उसका टेंडर होने के बाद वो काम हो रहा है या विदाउट टेंडर? भैया टेंडर तो इसमें नगर पंचायत में कौन कब हो जाता है, कौन खत्म हो जाता है, कौन पेमेंट होता है, कौन नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं है, किसी सभासद को पता नहीं रहता है। अगर हम लोग जानकारी मिली है उसका टेंडर अभी हुआ नहीं था, हमको से अधिक कार्य हो चुका है। जानकारी देखिए आधा से ज्यादा तो कार्य हो गया है, लेकिन हम लोग को ये जानकारी नहीं थी कि वो बगैर टेंडर का ये टेंडर का है। यहाँ तक भैया जब पेमेंट जिस भी वार्ड में हो रहा है उस वार्ड में पेमेंट अगर हो जाए तो सभासद को ये नहीं पता चलता किस कार्य का पेमेंट हो गया, तो सोचिए हमको टेंडर पता चलेगा। विज्ञापन छपता है मऊ के पेपर में, लखनऊ के अरे घोसी में आप आइए भैया, घोसी में है, हम लोग को कोई पता नहीं चल पाता है। सभासद मतलब जीरो, यहाँ के नगर पंचायत में यही चला, सभासद मतलब जीरो, समझ लीजिए। हम लोग जनता से बस यही कहेंगे कि आप हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए, हम लोग बहुत गलत टाइम में जीत के आए हुए हैं, आप हमसे ज्यादा उम्मीद न रख करके आप आइए, डायरेक्ट नगर पंचायत पे काम करिए। अभी सभासद देखिए ये पहले से ही पूर्व में निर्धारित मीटिंग थी, आज बोर्ड की मीटिंग होनी थी और उसमें हम लोग बैठे भी थे, बोर्ड के सभी लोग थे। मेंबर लोगों का ये कहना है कि ये जो नई नियमावली से जो कर लगाया गया है ये असंगत कर है, ये कर मतलब जनता दे नहीं पाएगी और इसको कर को हटा लिया जाए पूरी तरह से। हमने यही कहा कि देखिए भाई ये कर जो है शासन से निर्धारित है और इसकी पूरी नियमावली और बोर्ड की जो पिछली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में बोर्ड का प्रस्ताव भी इसमें पास है, इस टैक्स को लगाया जाए, इसकी नियमावली बना करके, और पेपर में भी इसका एडिशन कराया गया। पेपर में एडिशन कराने के बाद इसमें आपत्ति के लिए समय भी दिया गया और उसके बाद ही यह कर लगाई गई है। और यह ऐसा नहीं है कि कोई नया कर है, यह हमसे पूर्व ही यहाँ पे स्वकर प्रणाली लागू थी, अब यह नई प्रणाली लागू हुई है और ये पूरे जनपद में अब पूरे प्रदेश में यह कर व्यवस्था लागू है। इसी को लेके इन लोगों को शिकायत है कि भाई इस तरह की तानाशाही नहीं होगी और इसको हम लोग वापस करा लेंगे। कुछ लोगों ने आरोप ये लगाया कि उनसे सादे रजिस्टर पे कार्रवाई रजिस्टर नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। अभी भी रजिस्टर आप लोग देख सकते हैं, हमारा रजिस्टर खाली है और किसी का सिग्नेचर भी नहीं है, कहीं कराया भी नहीं गया है ऐसा। उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सादे पे कैसे हो, कोई भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ गंवार वहां पे नहीं है, कोई भी पढ़ कर ही कोई साइन करेगा। ना सादे पे तो ना आप करेंगे ना हम भी नहीं करेंगे साइन, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। आजकल का जमाना हाईटेक जमाना, सबके पास मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक थी, तो बोर्ड की बैठक में कुछ हम लोग सवाल किए ईओ साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी, तो बार बार रजिस्टर ला रहे हैं हमारे सामने, इस पर दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए। ये बताइए जब कार्रवाई लिखी जाएगी तब तो हम दस्तखत करेंगे ना, कि हम सादे पर कर दे दस्तखत, सादे पर दस्तखत नहीं करेंगे। हमने कुछ सवाल पूछा, अब हम नगर पंचायत में जब हम लोग आते हैं तो ईओ साहब के रूम में ताला बंद रहता है, चेयरमैन साहब में एकदम खचा खच भरा रहता है और हम लोग पहले बैठने की जगह नहीं है। एक बोतल पानी अगर किसी को प्यास लग जाए तो इन नगर पंचायत की व्यवस्था नहीं है। ये फ्रीजर देख लीजिए, नगर पंचायत के सामने का है, नगर पंचायत इसको बनवाने में सक्षम नहीं है। ऐसे दर्जनों फ्रीजर ऐसे खराब पड़े हुए हैं, 7-7 लाख का नया नया फ्रीजर लगाया जा रहा है। अभी तो ये नया अभी लगा था फ्रीजर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हम पुराने काम नहीं करेंगे, हमको नया बताइए कि नया कहाँ लगाना है, पुरानी रिकवरी हम नहीं करते हैं। इसको लेकर क्या मतलब आज नगर पंचायत के बाहर? लेकिन नगर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है, घर घर कूड़ा लेने वाला गाड़ी नहीं जाती है, वो गाड़ियां खराब है, ये लोग उसको बनवा के दे नहीं पा रहे हैं, कर्मचारी परेशान है। दूसरी बात है शौचालय गाड़ी है, सेफ्टी टैंकर है, ट्रांसफार्मर 1 साल से जल के पड़ा है, तमाम गाड़ियां खराब है, ये जिसको बनवा नहीं पाते हैं, तमाम हैंड पाइप खराब है, बनवा नहीं पाते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था ये है। दूसरा ये कि निर्माण कार्य में हम लोग को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि एस्टिमेट में क्या है। एस्टिमेट बनता नई नाली, नई पट्टियां, नए खड़ंजा, ठेकेदार रिपेयरिंग करके सेटिंग करके पेमेंट ले ले रहा है। अब तक मैं जानता था कि जितना समरसेबुल लोग लगवाते हैं 180 से 200 बोरिंग होती है, इनके यहाँ एस्टिमेट करते हैं कि 130 का एस्टिमेट है और एस्टिमेट है जब मांगते हैं वो दिखाइए तो दिखाते नहीं। तो आज की मीटिंग का हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। सवाल तो हम लोग बहुत पूछे लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे। मामला अभी नया प्रकाश में आया है वार्ड नंबर 3 में पाइपलाइन बिछाने का, जो अभी कल या आज प्रकाशित हुआ है पेपर में, लेकिन काम चालू है, उस पे क्या करना? अब देखिए
इसकी भी जानकारी हम सभासदों को नहीं है। ये सभासदों से वोट पे छुपा के ये काम कराया जा रहा है। तो क्या वो विदाउट टेंडर हाँ, ये सेटिंग से ठेकेदारों को सेटिंग करके सेट करके कमीशन पूरी चल रही है एकदम धूम धड़के से। आगे आप कहाँ जाएंगे अभी? तब हम लोग डीएम देंगे, ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को भी देंगे। अब मामला बाद मंत्री जब पे जाएंगे। अब तक हम लोग 2 साल तक चला है, चाहे कि मिल मिला के चले, लेकिन मामला चल नहीं पा रहा है। एसडीएम एस्टिमेट ऑफिस में नहीं रहता है, जो हमारे नगर पंचायत का वो एस्टिमेट है वो ऑफिस में ही रहता है, तो किसी के घर रहता है। हमारे ईओ साहब अपने संपत्ति की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। टेंडर पेपर में निकलता है, पेपर में ऐसे टेंडरों में निकालते हैं जो चोरी निकालते हैं और अपने खास लोगों को देते हैं। सारा काम चौपट हो रहा है। जो भी ठेकेदार है सब बाहर के ठेकेदार 2-2 साल से काम हो रहा है। नाला के जाके देख लीजिए सीसी रोड पे 2-2 साल से काम ये पूरा नहीं करा पा रहा। हम कह रहे नोटिस 3-3 नोटिस कर चुके नगर हैं। पंचायत में अधिकतर जगहों पे नाले के ऊपर पट्टियां नहीं है और नाले की सफाई जो है आए दिन पानी रोड पे बहता है, जिसकी सूचना लोगों द्वारा नगर पंचायत में दिया जा चुका है, कई बार दिया जा चुका है, जिसकी संज्ञान अभी तक किसी ने नहीं लिया। तो इसको क्या कहें? देखिए, ये संज्ञान लेंगे भी नहीं। पिछले कार्यकाल में जो पिछले बरसात के समय में इन्होंने लगभग कई लाख का एस्टिमेट 42 लाख का ये नाला सफाई का एस्टिमेट बनवाए थे, जिसमें हमको लगता है कि आधे नाले भी नहीं खुले और ये लीपा पोती करके पेमेंट की पूरी तैयारी कर लिए थे। लेकिन उसमें हम लोग भी लिखे शासन को और लोग भी लिखे, तो पेमेंट हम आज पूछा गया तो कहें कि नहीं पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें लिखा पढ़ी हो जाता हो, पेमेंट नहीं होता है। आज भी बरसात आ गया है, कोई भी नाला साफ नहीं है। जब पहली बारिश होगी तो सारे गांव डूबेंगे। इनके पास किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं है, ये सक्षम नहीं है टेक्नोलॉजी चलाने के लिए। अभी आपको कर्मचारी के बारे में कुछ बात कर रहे थे आप लोग। कर्मचारी को ये करेंगे, उनको पास जब गाड़ी उड़ी नहीं रहेगी तो घर घर कूड़ा कैसे लेंगे? ठीक ना, बाल्टी ये बांट रहे हैं, बाल्टी पाट मंगाते हैं, कुछ घर बांटे, कुछ लोग नहीं पाए। उस बाल्टी की कीमत जानते कितनी है? 614 रुपया है। बाल्टी 3-4 महीने में टूट जा रही है। मतलब ये समस्याएं अनेक हैं, किसी का हल अभी नहीं। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद घोषित